रात के 2:47 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और शहर के कोने में एक पुराना कब्रिस्तान बिल्कुल खामोश पड़ा था। लोग कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में रात को जाना मना है, क्योंकि वहां कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं YouTube के लिए रियल हॉरर वीडियोस बनाता हूं। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कब्रिस्तान का सच दुनिया के सामने लाऊंगा। गेट के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था जिसमें धीरे धीरे मिट चुकी इंक में लिखा था, सूरज ढलने के बाद यहां आना मना है। मैं हंसा और कैमरा ऑन कर दिया। गाइस, आज हम इंडिया के सबसे हॉन्टेड कब्रिस्तान में एंटर करने वाले हैं। जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा, एक तेज हवा का झोंका आया और गेट अपने आप बंद हो गया। ठक। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस अंधेरा और पुरानी कब्रों की लंबी लाइन। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कैमरा चल रहा था, हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही थी। कब्रों पर पुराने नाम लिखे थे, कुछ इतने पुराने कि पढ़ना भी मुश्किल था। तभी दूर से एक हल्की सी आवाज आई, मम्मी। मैं रुक गया। मम्मी? मैंने धीरे से रिपीट किया। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, मम्मी, आप कहाँ हो? मेरे हाथ कांपने लगे। इस वक्त रात की 3 बजने वाली थी और यहां कोई बच्चा कैसे हो सकता था? मैं आवाज की डायरेक्शन में बढ़ा और फिर मैंने उसे देखा। एक छोटा सा बच्चा वाइट कपड़ों में एक पुरानी कब्र के पास खड़ा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। हे, तुम ठीक हो? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसने सिर्फ एक लाइन बोली, आपने मेरी मम्मी को देखा है? मेरा गला सूख गया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे घर जाना है, बच्चा धीरे से बोला। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि डर के बावजूद मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाया। तुम्हारा घर कहां है? मैंने पूछा। उसने अपनी उंगली उठाई और एक पुरानी कब्र की तरफ पॉइंट किया। मैंने टॉर्च वहां फोकस की। उस कब्र पर लिखा था, रिया शर्मा, डेथ 2012। मैंने दोबारा बच्चे की तरफ देखा। ये तुम्हारी मम्मी है? बच्चा धीरे से मुस्कुराया और बोला, हां, पर वो अब जमीन के नीचे रहती हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वक्त मैंने कुछ और नोटिस किया। बच्चे के पैर उल्टे थे। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिरी गई थी। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर बच्चा अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधा, जैसे उसे पता हो कि मैं भाग नहीं पाऊंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने डर के साथ पूछा। बच्चा धीरे से मेरे करीब आया। उसकी चाल अजीब थी। पैर उल्टे होने की वजह से हर कदम अननेचुरल लग रहा था। मैं यहां रहता हूं, उसने धीरे से कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पर तुम्हारी मम्मी? वो नीचे है। बच्चे ने बीच में ही बात काट दी और फिर उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, और मैं उनका इंतजार करता हूं। हवा और ठंडी हो गई। आसपास की सारी कब्रों से जैसे हल्की हल्की खुरचने की आवाज आने लगी। कर, कर, जैसे अंदर कोई हिला रहा हो। मैंने जल्दी से कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। गाइस, ये जो मैं देख रहा हूं शायद आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने कैमरा बच्चे की तरफ घुमाया, पर स्क्रीन पर कोई भी नहीं था। मैं जम गया।
मैंने आंखों से देखा, बच्चा मेरे सामने था, पर कैमरे में सिर्फ खाली कब्रिस्तान दिख रहा था। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, कैमरा मुझे नहीं पकड़ सकता। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। बच्चा अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मुझे ठंड लग रही है, उसने धीरे से कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे घर ले चलो। इस बार उसकी आवाज मासूम नहीं थी, थोड़ी हैवी, थोड़ी अलग। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मुझे जाना होगा, मैंने हल्की सी आवाज में कहा। बच्चा चुप हो गया, बस मुझे घूरता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम भी मुझे छोड़ के जाओगी? मैंने जवाब नहीं दिया और भागने के लिए मुड़ गया। पर जैसे ही मैं गेट की तरफ भागा, मेरा दिल रुक गया। गेट वहां था ही नहीं। जहां से मैं अंदर आया था, वहां अब सिर्फ कब्रों की लाइन थी, एंडलेस, हर डायरेक्शन में सिर्फ कब्रें। मैं घूमकर वापस उस जगह आया, पर बच्चा अब गायब था। बस उसकी आवाज गूंज रही थी, मम्मी मुझे घर जाना है। फिर अचानक मिट्टी हिलने लगी एक कब्र के ऊपर से। मैंने डर के साथ टॉर्च फोकस की और धीरे धीरे जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। मेरा सांस रुक गया था। जमीन से निकला हुआ वो हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं पीछे हटने लगा, पर फिर एक और कब्र की मिट्टी हिलने लगी, फिर एक और, फिर एक और। कुछ ही सेकंड्स में मेरे आसपास की लगभग हर कब्र से आवाजें आने लगी, ठक ठक, खुर खुर, जैसे अंदर से लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने चीख कर कहा, कौन है वहां? और तभी एक ही वक्त में सब आवाजें रुक गई। पूरा कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया, डेड साइलेंस। और उस खामोशी में वो आवाज दोबारा सुनाई थी, मम्मी। मैं धीरे धीरे मुड़ा और फिर से वो बच्चा मेरे सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा क्लियरली दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। मुझे घर ले चलो, उसने फिर से कहा। पर इस बार उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। मैं अपने कान बंद करने लगा। चुप हो जाओ, मैंने जोर से चिल्लाया, पर आवाज और तेज होती गई। फिर अचानक बच्चा बिल्कुल मेरे पास आ गया और उसने धीरे से कहा, ये सब भी घर जाना चाहती हैं। मैंने डर के मारे नीचे देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कांप दी। जमीन के नीचे से डजन्स हाथ बाहर आ रहे थे, कुछ सड़े हुए, कुछ सिर्फ हड्डियां, और सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं जोर से भागा, पर जितना भागता कब्रिस्तान उतना ही लंबा होता गया, जैसे मैं किसी एंडलेस लूप में फंस गया हूं। फिर अचानक मेरे सामने वही बच्चा खड़ा हो गया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। अब तुम भी यहीं रहोगे, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे लगा मैं गिरने वाला हूं। मेरी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह पुलिस को एक कैमरा मिला कब्रिस्तान के गेट के बाहर। कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उन्होंने वीडियो चेक की। वीडियो में अर्जुन था।
वो अकेला कब्रिस्तान में घुस रहा था। वो बात कर रहा था, हंस रहा था, रिएक्ट कर रहा था, पर वीडियो में कहीं भी कोई बच्चा नहीं था। फिर वीडियो के लास्ट 10 सेकंड्स, अर्जुन कैमरा के बिल्कुल पास आता है। उसका चेहरा डरा हुआ होता है और वो धीरे से कहता है, वो मेरे पीछे खड़ा है। वीडियो ग्लिच होती है और एक फ्रेम के लिए कैमरा के पीछे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, वाइट कपड़ों में, काली आंखों के साथ, और वो धीरे से बोलता है, मम्मी मिल गई। वीडियो अब्रप्टली एंड।